ओपन लिस्ट, ठीक है। आपने एक सिंपल टैग लगाया, आपको पता है ये टैग होता है, मैंने आपको पहले बताया था, इसको हम क्या बोलते हैं, ओपनिंग टैग, ठीक है। टैग ओपन होता है, इसके दरमियान में जब तक हम कोई चीज़ नहीं लिखेंगे हमें आउटपुट शो नहीं होगी। मतलब मैंने एक टैग दे दिया जस्ट, और मैं इसको सेव कर देती हूँ, H1 का टैग है, ठीक है। मैंने इसको सेव किया, मैं इसको रीलोड करूँगा, आउटपुट कुछ भी शो नहीं हो रही है, विजिबल नहीं है। द रीजन इज के इसके अंदर इनर HTML मेंशन नहीं है। तो टैग में जब तक इनर HTML नहीं देते हैं वो काम नहीं करता है, इसको हम इनर HTML बोलते हैं। इनर HTML मीन्स कि टैग के अंदर जो हम दे रहे हैं इनर टेक्स्ट, ये हमने दे दिया। अब हमारे पास तीन किस्म की CSS है, मतलब इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो इनलाइन का मतलब है लाइन के अंदर, तो लाइन क्या है, टैग है। टैग के अंदर ही हमारे पास एट्रीब्यूट आते हैं, क्योंकि टैग में तो एट्रीब्यूट का कॉन्सेप्ट है। तो टैग के अंदर ये एट्रीब्यूट आ जाएगा क्या, स्टाइल के नाम से। तो स्टाइल के अंदर मैं क्या दूंगी, अपनी CSS। क्या CSS दूंगी वो बात की बात है, लेकिन दिस इज माई इनलाइन CSS, मतलब मैं स्टाइल का एट्रीब्यूट देती हूँ उसमें। इंटरनल होती है हेड के टैग के अंदर मैं स्टाइल का टैग देती हूँ, दिस इज माई इंटरनल CSS। और ये हेड के अंदर होता है, हेड मतलब ये है, ये हेड ओपन हुआ, ये क्लोज हो, तो इसके अंदर मतलब ये इससे पहले मैं हेड के क्लोजिंग से पहले दे दूंगी ये दोनों टैग, ओपनिंग और क्लोजिंग। तो ये स्टाइल के टैग है, ये मेरी इंटरनल CSS है। अब एक्सटर्नल क्या है, कि मैं यहाँ पे आऊंगी और आगे एक फाइल बना लेती हूँ, ठीक है, कोई भी नाम दे दूंगी, .css उसकी एक्सटेंशन रख दी मैंने, क्या एक्सटेंशन रखी, .css। तो अब अगर मुझे इस फाइल को यहाँ पे लिंक कराना है, क्योंकि क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, कैसे पता चलेगा कि मैं हेडिंग को स्टाइल दे रही हूँ, क्योंकि तो बाहर में काम कर रही हूँ, तो उसको लिंक तो कराना पड़ेगा। तो लिंक कराने के लिए हम हेड के अंदर क्या लिखते हैं, लिंक का टैग इंटर करूंगी। लिंक के अंदर ये दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, रिलेशन, रिलेशन मीन्स कि आपका रिलेशन क्या है, दैट इज स्टाइल शीट। और href में हम आगे क्या देंगे, लिंक देंगे उस साइट का जिसपे हमने CSS परफॉर्म की है। अब यहाँ पे मैंने अगर CSS इसको देना है तो मैं आके कुछ भी दे सकती हूँ। CSS में मेरी सारी चीजें आती हैं, मेरा बैकग्राउंड कलर है, मेरा टेक्स्ट का कलर है, मेरी इमेज के ऊपर जितनी भी स्टाइलिंग होती है वो सारी CSS का पार्ट है। हम हर एक प्रॉपर्टी को CSS के अंदर हमारे पास प्रॉपर्टी और वैल्यू होती है। प्रॉपर्टी क्या, फॉर एग्जाम्पल मैंने टेक्स्ट का कलर देना है तो कलर इज प्रॉपर्टी, और कलर रेड दे रही हूँ, रेड इज वैल्यू। समझ आ रही है, ये स्टाइल क्या है मेरे पास, एट्रीब्यूट है। समझ आ गई, एट्रीब्यूट के अंदर इज इक्वल टू जो हम सेमी कॉलन डालते हैं, ये सेमी कॉलन के अंदर हमारी वैल्यू आती है, इस एट्रीब्यूट की वैल्यू आएगी। तो जब हम CSS का कॉन्सेप्ट होता है, CSS के अंदर प्रॉपर्टी वैल्यू होता है, दिस इज माय प्रॉपर्टी एंड दिस इज माय वैल्यू। समझ आ गई। तो यहाँ पे हमने इनलाइन CSS दिया, मैंने जैसे ही ये दिया इनलाइन CSS तो यहाँ पे कलर अप्लाई हो जाएगा लाइक दिस। समझ आ गया। अब मैंने यहाँ पे भी कलर दे दिया, मैं इंटरनल में भी इसी हेडिंग को कलर दे देती हूँ, H1 को, मतलब सेम उस चीज को मैंने बार बार कलर्स दे दिए। यहाँ आगे मैं कलर दे देती हूँ एक्वा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इसको सेव कर लेती हूँ और यहाँ आके इसको रीलोड कर लेती हूँ। एक्वा कलर इसके ऊपर नहीं आ रहा, उल्टा रेड आ रहा है। अब मैं आती हूँ और एक्सटर्नल CSS में हमें कुछ भी नहीं देना पड़ता, जस्ट सीधा सीधा कोडिंग करते हैं। H1 कलर मैंने आगे इसको दे दिया, लेट से ब्लू, ब्राउन दे देते हैं, सेव कर देते हैं। अब मैंने तीन कलर्स दिए हुए, रेड, एक्वा एंड ब्राउन। सबसे पहले रेड अप्लाई हुआ है। रेड की रीजनिंग क्या अप्लाई होने की, कि आप में मेजर डिफरेंस यही होता है, प्रेफरेंस हाई होती है। जो इनलाइन CSS है उसकी प्रेफरेंस क्या होगी, हाई होगी। कैसे हाई होगी, कि यहाँ पे मैंने आगे देखा कि स्टाइल इक्वल्स टू कलर रेड, तो ये जब तक कलर रेड दिया हुआ है तो ये इसी टैग के अंदर एट्रीब्यूट है, तो ये पहले अप्लाई होगा, ये एप्लीकेबल होगा। ये मुझे हटाना पड़ेगा तब जाके मेरी इंटरनल CSS अप्लाई होगी। अब मैंने ये हटा दिया है, यहाँ पे कोई कलर नहीं दिया हुआ, अब मैंने दो कलर्स पड़े हुए हैं, एक एक्वा और एक ब्राउन। तो कौन सा अप्लाई होगा, एक्वा या ब्राउन, तो मेरा एक्वा अप्लाई होगा। इसकी रीजनिंग ये है कि इन लाइन के बाद जो सेकंड प्रेफरेंस आई है वो किसकी है, इंटरनल की। और जब इंटरनल भी मैं हटा देती हूँ तो लास्ट में मेरे पास किसकी प्रेफरेंस आई होती है, एक्सटर्नल की। ठीक है। अभी यहाँ पे आपने देखा कि आपके पास ये अप्लाई नहीं हुआ कलर, क्यों नहीं अप्लाई हुआ, क्योंकि आपने href में दी नहीं है लोकेशन कि आपको क्या चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि आप ./ करते हो तो आ जाती है फाइल, ठीक है। तो index.css आप दे दोगे, ये फाइल लिंक हो गई है, ये कलर आ गया। समझ आ गई। ये हमने तीन चीजें पढ़ी थी CSS की। अब हमने फॉर्मेटिंग तक कुछ टैग्स देखे थे, ये कोटेशंस के कुछ बेसिक टैग्स देखे थे, कलर हमें
पता चल गया कि हमने किस तरीके से कलर्स देने। ये नेम्स है, नेम्स जरूरी नहीं आप याद करो, आपको मिल जाते हैं हर एक कलर जो आपको चाहिए, आपको कलर कोड मिल जाएगा। कलर कोड हम कहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से हम ले सकते हैं HTML कलर कोड्स। ये आ गए कलर कोड्स, यहाँ पे हर एक कलर का कोड होगा, ये देखें, समझ आ रहा है। जो कलर आप यहाँ से लेते जाओगे ना, मतलब ये देखिए, यहाँ पे कोड चेंज होता जा रहा है हैश के साथ, नजर आया। तो ये जो आप हैश है, ये आप जब देते हो तो कलर आ जाता है। मतलब मुझे ये कलर अप्लाई करना है, मैंने कॉपी किया, मैं यहाँ आके ये हटा देती हूँ ब्राउन, और सिंपल वो कलर का कोड दे देती हूँ विद हैश, ऑब्वियसली हैश के साथ देते हैं। देखा, हैश दिया तो कलर आ गया। तो जो भी आप कलर कोड देते हो वहाँ पे अप्लाई हो जाता है। ये आ गया कलर। अब मैं यहाँ से कलर चेंज करती हूँ, मैं येलो टाइप का कलर ये लेना है, तो ये इसका कलर कोड आ गया, नजर आया। पीछे क्या लिखा हुआ है, हैश। तो हैश के साथ हम अब ये कलर कोड दे देंगे। तो ये नेसेसरी नहीं है कि आप इनके रट्टे मारो, कलर आपको मिल जाते हैं जो भी आपको समझ आई। लेकिन ये जनरल बताया, फिर इन्होंने वही काम किया। देखेंगे इन लाइन CSS है, स्टाइल इज इक्वल टू बैकग्राउंड कलर, ठीक है, ये आपकी इन लाइन CSS हो गई। फिर अगर आपने इंटरनल करनी है, मैंने आपको इंटरनल भी बता दिया, और वो भी ठीक है। बॉर्डर आप कैसे देते हैं, ये देखें, इस हेलो वर्ड पे बॉर्डर आया है। बॉर्डर की क्या स्टाइलिंग होती है, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड दिस। अगर मैंने इसको कलर देना है, मैंने इस हेडिंग को आके देना है बॉर्डर, तो मैं क्या आगे दे दूंगी, मैं सबसे पहले लिख लूंगी हेडिंग को बॉर्डर, और बॉर्डर के अंदर आप क्या लिखते हो, 1 होती है उसकी विड्थ, कितना वो बारीक है बॉर्डर आएगा, कितना ज्यादा आएगा। अगर मैं 1 दूंगी तो बारीक बॉर्डर आएगा, अगर मुझे बढ़ाना है, इसको थोड़ा सा थिक करना है, तो मैं क्या करूंगी 5 6 8 जितना भी करना है, 1 पिक्सल सॉलिड। और उसके बाद आपने जो भी कलर देना है, रेड कलर देना है, आपने बॉर्डर का दे दिया तो रेड आ जाएगा। अब मैं यहाँ आती हूँ आउटपुट में, विल सी, इसके बाद ऊपर बॉर्डर आ गया, देखिए हेडिंग पे बॉर्डर आ गया, और बहुत बारीक आया क्योंकि मैंने 1 पिक्सल दिया हुआ है, समझ आ गया। अब आपको नजर आ रहा है, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था मार्जिन और पैडिंग का। मार्जिन क्या चीज होती है, ये जो इसके बाहर है, इस बॉक्स को पूरे को उठा के अगर मुझे आगे पीछे मूव करना है, तो दैट इज माई मार्जिन। मतलब ये बाहर के हिस्से हैं, ये जो वाइट स्पेसिंग नजर आ रही है ना आपको, ये यहाँ पे मार्जिन आपका आता है। और पैडिंग किधर आती है, ये जो हेडिंग अंदर H लिखा हुआ है ना, इस H के ऊपर नीचे ये वाली पैडिंग होती है। तो अगर मैं यहाँ पे आगे लिख देती हूँ मार्जिन, मार्जिन में दे देती हूँ फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा मार्जिन 30 पिक्सल्स, तो ये टॉप लेफ्ट राइट बॉटम चारों साइड से कितना ले लेगा, उसको उठा के बॉक्स को देखे यहाँ ले आया। ये इसने कितना लिया है, टॉप से भी 30 पिक्सल लिया है, लेफ्ट से भी 30 पिक्सल, राइट से भी और बॉटम से भी, समझ आ रही है। और पैडिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, अगर मैं यही चीज दे देती पैडिंग, मैं आके यहाँ पे पैडिंग दे देती हूँ, पैडिंग इज 30 पिक्सल्स। तो पैडिंग जब मैं दूंगी तो ये अंदर से काम करेगा, हेडिंग नजर आया, ये अंदर से इसकी चीज आई है। तो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जो बाहर होता है ब्लॉक का, ये क्या होता है, मार्जिन, और इनसाइड वाली क्या चीज है, पैडिंग है, समझ आ गई। हमने ये चीज डिस्कस की है। उसके बाद आ जाते हैं, हमने यहाँ पे बॉर्डर, इन्होंने यही चीज बताई हुई है कि बॉर्डर आपने देना है 2 पिक्सल देंगे, थोड़ा सा वाइड आ जाएगा मजीद। अच्छा, हम बॉर्डर को चेंज भी करते हैं, लाइक मैं अगर 10 पिक्सल देती हूँ, यू वुड सी के बॉर्डर जो है ना वो काफी ज्यादा इस तरह हो जाएगा, समझ आ गई। अब ये आपका जो है ना नॉर्मल बॉर्डर क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यू हैव मेंशन्ड हियर के इट इज सॉलिड, तो सॉलिड बॉर्डर आ रहा है। ये चीजें चेंज होती हैं, सॉलिड की जगह, सॉलिड की जगह आप लिख सकते हैं डैश्ड, बॉर्डर आपका डैश्ड आएगा, नजर आया, ठीक है। आप क्या लिख सकते हैं, देन डॉटेड, बॉर्डर आपको क्या आएगा, डॉटेड आएगा, ठीक है। आप क्या लिख सकते हैं इसके बाद, ग्रूव, तो बॉर्डर क्या आएगा, ग्रूव्ड आएगा, ग्रूव में 2 कलर आते हैं, ये देखिए, समझ आ गई। तो ये आपका होता है सॉलिड, डॉटेड, ठीक है, ग्रूव, ठीक है, और ये सारी चीजें हैं, डैश्ड, डिफरेंट किस्म के बॉर्डर्स होते हैं, हमने सॉलिड लगाया। तो यहाँ पे ये वही कलर्स को इन्होंने मेंशन किया हुआ है, जस्ट थोड़ी सी CSS अप्लाई की। कलर कोड्स का बताया, मैंने आपको बताया कलर कोड्स आप यहाँ से डायरेक्ट HTML से जाके ले लो, ठीक है, वो वेबसाइट से किसी भी। फिर हम नीचे आ जाते हैं, आपको मैंने डिव का और स्पेन का कॉन्सेप्ट बताया था। डिव और स्पेन में क्या डिफरेंस होता है,
मैम दोनों असल का कोई ऐसी कोई सिस्टम होता नहीं मैम उसमें वो यूज होता है कि हाँ, ठीक है, गुड। div क्या है? कंटेनर एलिमेंट है। और कंटेनर क्या होता है? जो कि पूरी लाइन लेता है, जैसे अभी हेडिंग ने ली है। अगर ये div है तो ये पूरी की पूरी यहाँ से यहाँ तक लेगा। अब स्पेन क्या होता है? इन लाइन होता है, मतलब जितनी जगह उतनी रिक्वायर्ड है। अब मैं आपसे एक मैं सिनेरियो बनाती हूँ, आपने मुझे उसमें बताना है, हेल्प आउट करना है, मैं उसको कैसे फिगर करूंगी। आपने एक अटैक पढ़ा है ना? ठीक है, एक टैग पड़ा ना, एंकर टैग होता है। एक टैग हम क्यों यूज करते हैं? लिंक देने के लिए। मैं यहाँ पे आके बना देती हूँ, लेट से मेरे डिफरेंट पेजेस है, मैं कहती हूँ होम। स्क्रीन नहीं सही विजिबल, ये आ गया होम। अच्छा, मैं एक मिनट देखती हूँ। सही है, थोड़ा सा जूम कर दी, फिर ब्लर हो गया। ठीक है। अच्छा, आप लोगों की क्लास, आपकी किसके साथ क्लास है? हमायशा के साथ आपकी क्लास है? किस चीज की? सुबह होती है आपकी? 10 हो गए, मैम को जाके बोले क्लास में। सामने बैठी है मैम ऑफिस में। बताया मैम को। मैम आयशा को बोले क्लास लें, बच्चा वेट कर। मैम आयशा क्लास है आपके स्टूडेंट की, वेट कर रहे हैं। एक मिनट में फवाद भाई को। अच्छा, अब आप लोगों ने मुझे, हाँ बस ठीक है। क्या है इतना टाइट कर दी है? ठीक है, एक टैग है, फिर आपका एक टैग आ गया, ठीक है। एंकर टैग आ गया। मैंने कहा लेट्स से ये अबाउट का पेज है, हमने एक बार बना रहे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ठीक है, गैलरी हो गया, एक्स वाई जी। ये सारे के सारे एक ही लाइन के अंदर आ गए हैं लिंक्स, समझ आ गई? अभी पहली चीज ये है, अगर मैं आऊं और मैं आगे कहती हूँ कि मैं होम के ऊपर क्लिक करूँ तो मैं होम की वेबसाइट पे चल जाऊँ, अबाउट पे करूँ तो अबाउट पे चल जाऊँ, कॉन्टैक्ट में कॉन्टैक्ट पे, गैलरी पे गैलरी पे। तो मैं किस तरह करूंगी? सबसे पहले तो मैं यहाँ जाके वो पेजेस बनाऊंगी ऑब्वियसली। तो मैं यहाँ आगे कह देती हूँ कि होम डॉट एच टी एम एल, ठीक है, अबाउट डॉट एच टी एम एल, कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल, ठीक है। होम, अबाउट और होम हो गया, अबाउट और कॉन्टैक्ट दे दिया मैंने, गैलरी भी है, गैलरी बना लेते हैं, गैलरी डॉट पेजेस बन गए, ठीक है। ये होम पेज है, अच्छा ये इंडेक्स का पेज है, ये आ गया मेरा मेन पेज। मैं होम के पेज पे आती हूँ और एक हेडिंग दे देती हूँ ताकि पता चल जाए कि ये होम का पेज है ना। तो एक हेडिंग आते देती हूँ होम के नाम से, ठीक है। होम के अंदर मैंने होम की हेडिंग दे दी।
क्या गैलरी के अंदर क्या आ जाएगा? गैलरी आ जाएगा। उसके बाद कांटेक्ट के अंदर हम दे देंगे आके कांटेक्ट। अब मैंने होम, गैलरी, कांटेक्ट को दे दिया, अबाउट रह गया। एंड जस्ट बिकॉज मैं चाहती हूँ कि मुझे शो हो लिंक्स, ठीक है, आउटपुट में कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट से पेज बनाए। अब मुझे इन पेज को लिंक कराना है, तो होम पेज को लिंक देने के लिए मैं क्या काम करूंगी, क्या लिखूंगी यहाँ पे? हाँ, गुड। डॉट स्लैश, तो यहाँ पे क्या आ गया? होम डॉट HTML। अबाउट के लिए क्या लगाऊंगी? डॉट स्लैश अबाउट आ जाएगा, ठीक है। कॉन्टेक्ट के लिए मैं क्या लगाऊंगी? डॉट स्लैश कॉन्टेक्ट आ जाएगा। गैलरी के लिए मैं क्या लगाऊंगी? डॉट स्लैश गैलरी डॉट HTML। अब ये देखिए लिंक्स बन गए, कलर भी चेंज हो गया। दूसरा, अब मैं होम पे क्लिक करूंगी, किधर आ गई? होम वाले पेज पे। बैक, अबाउट पे क्लिक करूंगी, किधर आ गई? अबाउट के पेज पे। अब मैं यहाँ पे जो मर्जी डिजाइनिंग करूँ इस पेज पे, वही अलग बात है। इसी तरह लिंक्स आपके बने होते हैं। समझ आ गई? अब मैंने इसको थोड़ा सा डेकोर करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, तो मैं क्या चीज करूंगी? अब यहाँ पे आपने इसको कर लिया। सबसे पहले तो इसके नीचे से मुझे लाइन रिमूव करनी है, ऐसा ही है। लिंक के नीचे से लाइन मुझे नहीं चाहिए, तो इसके लिए आप ए के टैग को पिक करोगे। ये रहा ए का टैग, ठीक है। आपने CSS ऑलरेडी दी हुई है इधर ना, तो आप जाओगे, क्योंकि मेरा मेरा ये जो होम है, अबाउट है, लिंक्स यहाँ आ रहे हैं, इनके नीचे लाइन आ रही है, मतलब कि मैंने यहाँ आके इस ए की CSS करनी है। और इस ए की शीट ऑलरेडी अटैच है इंडेक्स डॉट CSS में, तो मैं इंडेक्स डॉट CSS में जाऊंगी, यहाँ जाके क्या लिखूंगी? ए एंकर टैग, ठीक है। यहाँ आपने सिंपल क्या करना है? टेक्स्ट डेकोरेशन नन। जब आप टेक्स्ट डेकोरेशन नन करते हो, तो यहाँ आके रीलोड करोगे तो ये सारा रिमूव हो गया लाइन। समझ आ गई? अब मैंने इनके दरमियान में थोड़ा सा गैप देना है, मतलब दोनों में इनमें गैप्स आए। कैसे दूंगी? क्या चीज आएगी? गैप आएगा। कैसे गैप? क्या लिखूंगी? गैप लिखूंगी मैं, गैप 30 पिक्सल। तो इनके दरमियान में गैप तो नहीं आएगा, क्योंकि गैप ऐसे काम नहीं करता। गैप किसी प्रॉपर्टी के साथ काम करता है, वो फ्लेक्स की होती है, वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, दैट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। बट अभी क्या करूँ? अभी के लिए आपने पढ़ा है, अभी पढ़ा, ऊपर पढ़ा है आपने, मेंशन भी है आपके सामने। हाँ, एक्सीलेंट। अगर मुझे इस पूरे को उठाना है तो मैं क्या करूँगी? मार्जिन। बट यहाँ मुझे इनके दरमियान में गैप के लिए क्या मैंने अभी बताया था, क्या यूज होता है? पैडिंग। तो मैं अगर पैडिंग दे देती हूँ 30 पिक्सल्स, तो ये क्या करेगा? ये टॉप से भी पैडिंग लेगा, लेफ्ट से भी, राइट से भी। नजर आया? टॉप से भी पैडिंग ले ली इसने, लेफ्ट से भी अपने ले लिया, बॉटम से भी, राइट से भी, ठीक है। अगर मैं चाहती हूँ टॉप और मतलब कि ना हाँ, टॉप से बॉटम से ना ले, तो आप यहाँ पे पहले देते हो 0 पिक्सल, ये टॉप बॉटम के लिए होता है। लेफ्ट राइट के लिए फिर क्या देते हो? 30 पिक्सल। तो टॉप और बॉटम से नहीं लेगा, बल्कि लेफ्ट और राइट से लेगा जस्ट। समझ आई? याद है तो ये पैडिंग आपने दिया, इनके दरमियान में स्पेसिंग आ गई है। अभी दैट इज ओके, मतलब ये डाटा अगर मैं आपको बताऊं करके, मतलब ए को अगर मैं बैकग्राउंड कलर दे दूं, एंकर टैग को कोई सा भी बैकग्राउंड कलर दे दूं, यू विल सी कि इस, ये देखें इंडिविजुअली इसके ऊपर जितना ये जगह थी ना इसने ली थी, उतनी उतना उतना कलर आए। मतलब ये क्या है? सारे इन लाइन एलिमेंट है। समझ आइए? ये सारे के सारे इन लाइन एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अभी तो मुझे लाइन पे ये एक चाहिए थे, पर अगर मैं कहती हूँ कि मुझे एक लाइन पे नहीं चाहिए, मुझे ये जो है ना इस तरह रो की फॉर्म में चाहिए, कॉलम की फॉर्म में नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ अबाउट नीचे आ जाए, तो मैं क्या करूँगी? जी, या मेक इट मोर सिंपल इवन, रुकें मैं भी आपको समझा देती हूँ ज़्यादा आसान से।
एक काम करते हैं, मैं इसके बाद ना एक और इनलाइन एलिमेंट दे देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं देती हूँ आई इटैलिक टेक्स्ट। इटैलिक होता है ना, मैं इसमें कुछ भी लिख सकती हूँ। मैं ये इसके आगे फिक्स हो जाएगा। अभी इसके आगे फिक्स नहीं होना चाहिए क्योंकि नेव बार तो इलाक है। समझ आई मेरी बात? ये इलाक है ना, तो मैं चाहती हूँ कि ये डाटा यहाँ ना आए, इसके आगे ना आए, ये अगली लाइन पे आए। तो मैं क्या काम करूंगी? मैं ब्रेक नहीं यूज करना चाहती। फिर क्या करूंगी? हाँ हाँ गुड। क्या यूज करेंगे? स्पेन। स्पेन तो ऑलरेडी ये स्पेन ही है, इनलाइन एलिमेंट होता है स्पेन, ये तो पहले से इनलाइन है। इफ आई पुट इट इनसाइड अ स्पेन, तो ये देखें आप, ये स्पेन है ना, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि स्पेन क्या है? इनलाइन एलिमेंट है। आपने आगे यूज करना है डिव, क्योंकि डिव क्या है? आपका कंटेनर एलिमेंट है। समझ आ रही है? ये फायदा होता है किसका? डिव का। समझ आती है? हम जो डाटा में अगली लाइन में उसको किस में प्लेस कर देंगे? इनसाइड डिव। तो वो जो डिव का कोई पर्पस नहीं है ना, एक्चुअल उसका यही टाइप का पर्पस था कि हम उसको, इनका कोई एक्सेल पर्पस नहीं होता टैग का, लेकिन हम इसको इसलिए यूज करते हैं डिव को, और ये बना भी इसीलिए है। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में एक एग्जांपल बताई थी, यही देख लेते हैं। इस इटैलिक टेक्स्ट के अंदर ना, मैं चाहती हूँ मैं इस पूरे को कलर ना करूँ। पूरा कलर करना तो बहुत आसान है, मतलब मैं आऊंगी यहाँ के दे दूंगी स्टाइल इज इक्वल टू कलर। कलर में मैं आके कह देती हूँ ब्राउन, तो एक कलर हो जाएगा, हो जाएगा ना। लेकिन ये आई पूरा कलर हो जाएगा। मैं इस आई पूरे को नहीं करना चाहती, इसको थोड़ा जूम कर लेते ताकि आपको नजर आए। मैं इस आई पूरे को नहीं करना चाहती, मतलब इस पूरे इटैलिक टेक्स्ट को नहीं करना चाहती। मैं जस्ट चाहती हूँ कि ये टेक्स्ट कलर्ड हो। तो मैं क्या काम करूंगी? जी, मैं जस्ट टेक्स्ट को कलर करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे जब आप इसको सिर्फ कलर करना चाहते हैं, तो यहाँ आप क्या टैग प्लेस करते हैं? स्पेन का। ये मैंने आपको पढ़ाया भी था, क्योंकि स्पेन का इटसेल्फ कोई पर्पस नहीं है और ये इनलाइन एलिमेंट है, तो ये अगली लाइन में भी नहीं लेके जाएगा। और यहाँ पे आके मैं इसको फिर स्पेन देके क्या दे दूंगी? कलर दे दूंगी। समझ आ रही है? मेन इसका ये पर्पस होता है। देखिए, समझ आएगी डिव का क्या कॉन्सेप्ट है, स्पेन किधर यूज हो रहा था। ये आपको क्लास पता होनी चाहिए चीजें, मैं आपको इसलिए रिपीटेड करवाई हूँ ताकि आपको समझ में आए कॉन्सेप्ट। जब तक प्रीवियस नहीं आएंगे कौन सा समझ, आगे भागने वाली बात है। ठीक हो गया? अब मैं इसको मिनिमाइज कर लेती हूँ स्क्रीन को। 100% पे जो ओरिजिनल है। अब होता क्या है, ये वाली नेम बार यहाँ तो नहीं होती, यहाँ पे एक लोगो होता है ना, पिक्चर होती है। वो पिक्चर मुझे यहाँ पे लेके आनी है, वो मैं कैसे लेके आऊंगी? तो मैं ज़्यादा लोगो ले लूंगी। मैं कोई भी लोगो ले लेती हूँ उठा के। ठीक है, ये लोगोज हैं। ठीक है, ये आ गया लॉइन किंग वाला लोगो। ये भी ले सकते हैं हम, फ्रीडम हो गया लेट से। ये ले लेते हैं हम। मैं इसको क्या कर लेती हूँ, मैं यहाँ पे इस इमेज को ना सबसे पहले ना, यहाँ पे लिखा है ओपन इमेज इन न्यू टैब। न्यू टैब में पिक्चर खुल गई है। इसको क्या कर लूँगी? सेव कर लेती हूँ फॉर एग्जाम्पल। और मैं सेव कर लेती हूँ इसी फोल्डर के अंदर। इसकी वेब पी है ना, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। वेब पी वाली फाइल नहीं लगती, डॉट जेपीजी कर लेते हैं। इमेज के एक्सटेंशन जेपीजी जेपैग ये रहने दें। ठीक है, मुझे यहाँ की इमेज भी लगानी है, तो ये इमेज आ जाएगी। ये रही इमेज। मैं क्या यूज करूंगी? डॉट स्लैश। आ गई ना इमेज। अभी इमेज बहुत बड़ी है, नजर आ रही है? मेक इट स्मॉल। एक चीज याद रखनी है इमेज के लिए, जब भी हम लोगो लोगो लगाते हैं तो लोगो में हम क्या दे काम करेंगे? मैं यहाँ पे आऊंगी, यहाँ क्या दे दूंगी? इमेज। इमेज की विड्थ हम देते हैं, ये रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए यूज होती है। विड्थ हम देते हैं मिनिमम
50 VW दे दें या VH। W विड्थ होती है, H हाइट होती है, ठीक है। 50 विड्थ दे दिया है, 200 पिक्सेल्स की ओवरऑल दे दी है सेटिंग। नजर आया? इसको मजीद अगर हम करते हैं 200 पिक्सल से 100 पिक्सल, नजर आया? लोगो और छोटा हो गया, सही है। ये लोगो एडजस्ट। अब मैंने ये जो पिक्चर क्रिएट किया है, इस इमेज के दरमियान में और इस एंकर टैग्स के दरमियान में अगर स्पेस देनी है तो इमेज को क्या दूंगी, यहाँ पे आके अगेन पैडिंग, ऐसे ही है। अब मुझे पैडिंग कहाँ से देनी चाहिए, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। मुझे कहाँ से पैडिंग रिक्वायर्ड है? मार्जिन चाहिए। मार्जिन अगर मैं दे देती हूँ लेट से 30 पिक्सल्स, समझ रही है मार्जिन का क्या नुकसान है? उससे ज़्यादा एडजस्ट नहीं करेगा, वो पूरा उठा रहा है वो, तो मार्जिन तो नहीं चाहिए। अब क्या करेंगे यहाँ पे? हम पैडिंग करेंगे, हाँ लेकिन सिर्फ एक साइड। हाँ हाँ, कहाँ से, किस साइड से? राइट साइड से। समझ आ गई? तो अब हम, मैंने क्या करना है, पैडिंग देनी है फ्रॉम राइट। मैं कहती हूँ 50 पिक्सल। समझ आई? तो ये क्या हो गया। अब मैं कहती हूँ कि इसको दे दें अगर हम 150 पिक्सल। समझ आ रही है? ये कुछ इस तरह से शो हो रहा है आपको। अब एक और चीज है, अगर मुझे ये एंकर टैग ऊपर चाहिए, मतलब ये नीचे है ना बिल्कुल बेस पे, थोड़े से ऊपर चाहिए सेंटर्ड, क्या करूंगी? क्योंकि पैडिंग में दे रहे हैं। हाँ, इन एंकर टैग को क्या दूंगी? पैडिंग दूंगी। कहाँ से दूंगी? बॉटम से दूंगी। तो एंकर टैग को क्या दे देंगे? पैडिंग बॉटम जस्ट। अब ऊपर हमने क्योंकि टॉप बॉटम दिया हुआ था, टॉप और बॉटम से दी हुई थी ना पैडिंग हमने कितनी, जस्ट पैडिंग बॉटम देख के देखते हैं। 40 पिक्सल्स। ये काम नहीं किया। मैं करती हूँ -40। ये काम नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने क्या दिया है, लेफ्ट राइट के, तो मतलब लेफ्ट राइट की अभी लाग देनी पड़ेगी। पैडिंग लेफ्ट 30, पैडिंग राइट। समझ आई? लेफ्ट राइट की लग देखो 0 पिक्सल के साथ में इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा। अब हम क्या करेंगे, सॉरी, बॉटम से पैडिंग देंगे 40 पिक्सल। अच्छा, 140 दे के देखते हैं जी। क्यों? अब क्यों नहीं काम कर रहा पैडिंग? बताएं। अगर मैं इस इमेज को आगे कर लेती हूँ कमेंट, ये पता है क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि जो इमेज है, इमेज इटसेल्फ ये जगह ले रही है ना, इतनी जगह इमेज की वजह से हो रही है। वो ऊपर कैसे फिक्स हो, तो जगह तो नहीं है खाली। समझ आ रही है? तो इमेज की वजह से वो है ना, तो यहाँ से ऊपर लेके जा सकता है। मतलब कि ये इमेज और ये, तो इमेज को एडजस्ट करना पड़ता है। समझ आ गया? अभी हमने इसको ऊपर अगर करना है तो हम, ये रहे हमारे एंकर टैग, पैडिंग बॉटम से काम नहीं कर रही है। समझ आ रही है? जब इस तरह की कोई सिचुएशन होती है तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करते हैं और क्या करते हैं, इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट करने के बाद उधर से बढ़ा लेते हैं, सही है। हम इस कर्सर पे क्लिक करते हैं,
कर्सर पे क्लिक करके यहाँ पे ले जाएंगे स्पेसिफिक ए के ऊपर। ये आ गई इसकी सारी स्टाइलिंग। यहाँ से हम दे के चेक करेंगे कि पैडिंग आ जाए। अगर हम बॉटम से इसको देते हैं 40 पिक्सल्स, तो इज इट वर्किंग? नहीं वर्क कर रही। समझ आई है? मतलब ये पैडिंग बॉटम वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम नहीं कर रहा। यहाँ पे हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो पैडिंग पैडिंग टॉप से अगर हम देते हैं 400 पिक्सल्स, ये भी काम नहीं कर रही। अब क्या? जी, हम ऐसे कर सकते हैं कि हम यहाँ पे आ जाए, हम आके इस पूरे ए के टैग को एक्सपेंड में बंद कर दें। कर सकते हैं ना, डिव में या स्पेन में। बाद में हम डिव में ही बंद किया करेंगे, अब स्पेन में किया कौन सा कर सकते हैं। अब मैं आ जाऊँ और मैं आके इसको क्लिक कर दूँ। ये किस में बंद है? स्पेन में। ये स्पेन आ गया सिलेक्ट, वो पूरा उसने सिलेक्ट कर लिया ऊपर से। अब मैं स्पेन पे आ जाती हूँ और स्पेन को आके बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, वही सा भी दे देते हैं। ये मेरा अब क्या है? स्पेन। अब इस पेन को अगर मैं आगे कहूँ कि पैडिंग दे दो, समझ आ रही है? इस पेन पैडिंग ले रहा है। समझ आ रही है? ये कौन सा मैं समझाना चाहती हूँ, इस बेस के नीचे से वो बॉटम ले रहा है। समझ आ रही है? अभी हमें अगर मैं इसको दे दूं कि पैडिंग दे दो फ्रॉम टॉप, समझ आई? ये कहाँ आ जाता है? ओवर हेयर। इतना ये आप बनता है इसका। थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं 35 पिक्सल। समझ आई? ये यहाँ आता है एग्जैक्ट। और ये हमें किस चीज को देना है? हमें ए को देना है ना। समझ आ गई? ये क्या हो रहा है? अब मैंने क्या दिया? पैडिंग। व्हाट इफ आई पुट हियर मार्जिन? जी, असर हो रहा है? पहले मुझे बताएं, इस ए टैग के ऊपर ना बैकग्राउंड कलर लगाएं ताकि आपको ये पता चले कि अप्लाई कहाँ हो रहा है। कहीं तो हो रहा है ना। स्पेन को छोड़ दें। ये क्या आपके बैकग्राउंड कलर है? ये देखें, समझ आइए? ये क्या हो गया? ऊपर तक लेके जा रहा है 135 पिक्सल। मैं जस्ट कह देती हूँ 35 पिक्सल्स।
मतलब वो आ रहा है लेकिन वो एंकर टैग के ऊपर मूव नहीं कर रहा है। समझ आ रही है? हम इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे? करें, रिसर्च करें। ये आप लोगों का टास्क है, समझ आ रही है? ये आप लोगों ने अगली क्लास में करके लेकर आना है कि ये और ये दोनों किसके ऊपर हो, बेस लाइन के ऊपर, एंड विद द हेल्प ऑफ पैडिंग और मार्जिन, और कुछ नहीं। वो बाकी हमने चीजें पढ़ी नहीं है, सही है। अभी इसको मुझे अगर चेंज करना है मैं कैसे करूंगी, ये तो मैंने आपको जस्ट कॉन्सेप्ट समझाने के लिए दिया, बैकग्राउंड कलर ये। अब ये जो आपके पास लॉइन वाला है, इस पूरे की अगर मुझे विड्थ मतलब पूरे को बैकग्राउंड कलर देना है तो मैं इस पूरे को किस में प्लेस करूंगी, किसी चीज में ना। तो मैं डिव में उठा के डाल देती हूँ सारे को, समझ आई? ये पूरी सारी चीज एक डिव है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक अगला डाटा जो भी होगा अब इसके बाद अगली लाइन पे आएगा। इस पूरे के पूरे उसको मैंने डिव में बंद कर दिया और उस डिव को मैं अब आके क्या दे दूंगी, बैकग्राउंड कलर। डिव को मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया है ब्लैक, just that we have this logo color is also black। क्या हो गया, कलर ब्लैक हो गया। ये एक ही टैग अब एंकर टैग है, इसको क्या दे देंगे हम, कलर। समझ आई? अब ये जो लेफ्ट और राइट और बॉटम ये क्यों आ रही है स्पेसिंग, ये डिफॉल्ट होती है। इसको हटाने के लिए ना आप देते हो या स्टैरिक देते हो या बॉडी देते हो, पूरा टैग लेते हो। आप कहते हो बॉडी के ऊपर मार्जिन भी कर दो 0, पूरी जो बॉडी है, और पैडिंग भी कर दो 0। ये आप सबसे पहले करते हो बॉडी में मार्जिन और पैडिंग 0, तो अब ये बॉडी की मार्जिन पैडिंग खत्म। समझ आई? दिस इज व्हाट वी हैव क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ व्हाट वी हैव स्टडीड। ठीक है, टिल नाउ ये छोटी चीजें जो हमने बनाई थी ये आपने करके लेकर आनी है, समझ आ गया? इस नेव बार को कंप्लीटेड बनाकर लेकर आना है, ताकि मैं देखो आप लोगों की क्रिएटिविटी कितनी है। और क्या बहुत कुछ हमने पढ़ लिया है इसमें, फॉर्म्स रहते हैं लेकिन उन चीज़ों पे मैं खुद जानबूझ के नहीं जा रही, ताकि जो पढ़े उसकी ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो वो सेक्शन का मैंने बैकग्राउंड पिक्चर का कॉन्सेप्ट देना था, वो भी दूंगी, लेकिन अभी ज़्यादा हो जाएगा तो ये पहले बना के लेकर आए आप नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे, सीएसएस के मुतालिक ही पढ़ेंगे। मैं चाह रही हूँ जो हमने एचटीएमएल पढ़ लिया आप उसको थोड़ी सी सीएसएस करें, ताकि डिजाइनिंग पे आ जाए थोड़ा। तो ये चीज़ आपने बना के कंप्लीट लेकर आनी है, समझ आ गई?